दोस्तों एक ऐसा संदूक जिसको गायब हुए कई सौ साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहूदी इस संदूक की तलाश में हैं। ऐसा क्या है इस संदूक में जिसके पीछे यहूदी यहाँ तक के कई मज़ाहिब के लोग हाथ धोकर पड़े हैं। दोस्तों ताबूत सकीना नाम का एक संदूक जो शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, ये आपके आखिर जिंदगी तक आपके पास ही रहा। फिर बतौर मिरास एक एक करके आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जिहाद करते थे और कुफार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते थे और उनकी सीनों में दिल जोर से धड़कने लगते थे, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का समा पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन की सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। इस संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो उनकी दुआएं मकबूल होती थी, मुसीबतें और आफतें टल जाया करती थी। यहाँ तक कि ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदावंदी के नुज़ूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह की गुनाहों में मुलव्विस हो गए और उन लोगों में सरकशी का दौर शुरू हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहूसत से उन पर अल्लाह का ये अज़ाब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुकद्दस संदूक को कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह असर पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों में झंझोड़ दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बेलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल की नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की कोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। दोस्तों आखिर इस संदूक में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इसे मुकद्दस माना जाता था? इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियाँ, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा, इसके अलावा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए सूरह बकरा आयत नंबर 248 में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं। मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तुर्का के उठाते लाए गए इसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। कहा जाता है कि ताबूत सकीना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास होगा, जिसको देखकर यहूदियों की एक कसीर तादाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तस्लीम कर लेगी। हजरुल अस्वद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये इंकिशाफ हुआ कि इसमें बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत का नक्शा भी जाहिर हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस लकड़ी के संदूक को यहूदी इतना तलाश क्यों कर रहे हैं? एक संदूक जो एक नबी से दूसरी नबी तक मुंतकिल होता आया हो और इसके अंदर अंबिया अपनी जाती और करामाती अशिया रखते हो। इसी के साथ साथ इस संदूक को रखने के लिए ऐसी सरजमीन का इंतखाब हो जिसे खुद खुदावंद करीम बरकत वाली जमीन कहे, जिस जमीन को अंबिया की जमीन का नाम मिले, जो सबसे पाक और बरतर मुकाम हो। इस ताबूत के रखने के मुकाम को खुद नबी तैयार करवाए। खुदावंद ताला अपने कलाम में इसे दिल का सकून कहे, मोमिन और ईमान वालों की निशानियां बताए। इस संदूक की अहमियत क्या बयान हो सकती है? ये तो समंदर को कूजे में भरने जैसा हुआ। इसकी अहमियत तो लामहदूद है, तभी आज दुनिया भर के अक़वाम, ख्वाह वो मुस्लिम हो, ईसाई या यहूदी, इसकी जुस्तजू और तलाश में सरगर्दा है, क्योंकि ये सिर्फ एक संदूक नहीं है, ये फतह और कामयाबी की अलामत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद
इसराइल के 3 हुक्मरान थे जो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। ख्याल किया जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बेटी से शादी की। बैतुल मुकद्दस में इतना वक्त लगा कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ और इसे हेकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ताबूत सकीना को उस वक्त तक महफूज रखा गया जब तक कि बाबिल के लोगों ने हेकल सुलेमानी पर हमला करके इसे तबाह ना कर दिया। कुछ का ख्याल है कि बाबिल के लोग ताबूत को अपने साथ ले गए थे, जबकि कुछ का ख्याल है कि इसे आसमानों पर ले जाया गया था। ताहम बाद में इसराइलियों ने हेकल सुलेमानी को दोबारा खड़ा कर दिया। कुछ अरसे बाद हेकल को दूसरी बार तबाह किया गया। इस बार रोमियों ने इसकी जगह एक ईसाई चर्च कायम किया। इस चर्च से थोड़े से फासले पर मस्जिद अक्सा बनाई गई। अब यहूदियों का दावा है कि वो जगह जहाँ मस्जिद अक्सा है वो इनकी है, हालांकि ये पूरा खित्ता मुसलमानों के नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। यहूदियों का ख्याल है कि हेकल सुलेमानी को दोबारा बनाने के लिए मस्जिद को कुर्बान करना जरूरी है। यहूदियों का ये भी मानना है कि हेकल के बाकी मानदा दीवार जहाँ एक दरवाजा भी मौजूद है, कयामत से पहले इनके बादशाह के लिए रास्ता हमवार करेगा, इसलिए वो अपने लोगों को दरवाजे के सामने दफन कर देते हैं। इन्हें यकीन है कि जब इनका बादशाह दरवाजे से बाहर निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल होने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।